हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम क्वांटम नंबर्स फिनिश कर चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश कर चुके हैं और क्वांटम नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिए होंगे। बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में हमेशा याद रखनी है। लाइक एन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और एजीमिथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू लाई करता है 0 to n-1। ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड आते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू -L से +L तक लाया करता है इंक्लूडिंग ज़ीरो। ये भी हमें पता होना चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय S, इसका दो ही वैल्यू होता है, +½ होता है या फिर -½ होता है। ये इन्फॉर्मेशंस हमें याद रखनी है और ऑलवेज़ कुछ भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या उनका कुछ रिलेशंस हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमसे बोला जाए कि वी हैव अ सेट, हमारे पास एक सेट है जहाँ पे n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 0 है और s का वैल्यू ½ है। अब हमसे पूछते हैं क्या ये सेट पॉसिबल है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे? आप देखेंगे कि अगर n का वैल्यू 2 होता है तो आप ऊपर देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ n। तो फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए अगर n की वैल्यू 2 होती है तो L क्या पॉसिबल है? इफ़ n इज़ 2 तो L की वैल्यू पॉसिबल है 0 to n-1। मीन्स L का वैल्यू 0 पॉसिबल है और 1। तो 0 और 1 में से हम देखेंगे कि 0 तो ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये ठीक है। अगर L का वैल्यू 0 होता है तो m का वैल्यू -L से +L इंक्लूडिंग 0 होता है। तो यू कैन से कि यहाँ पे अगर L का वैल्यू 0 और 1 ले रहे हैं तो क्वेश्चन, अब देखो हमारा डाउट आएगा 0 लें या 1, बट क्वेश्चन में 0 गिवन है तो 0 के रिस्पेक्ट में m0 पॉसिबल है। स्पिन की दो वैल्यू है, +½ और -½ तो वी कैन से दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ पॉसिबल। तो कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ पॉसिबल, और आपको चेक करना है कि किस बेसिस पे आपको वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको जो ऊपर का ये पॉइंट लर्न होना चाहिए क्वांटम नंबर्स का कि n, l, m ये सब किस पे डिपेंड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और सेट हमें मेंशन है, उस सेट में अगर बोल रहे हैं n = 4, l = 4, m = -3, s = -½ अब आप अगेन चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे? n का वैल्यू अगर 4 है तो l का पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होता है? 0 to n-1 मीन्स 0, 1, 2 एंड 3। अब n-1 तक वैल्यूज़ पॉसिबल है, ये हम ऑलरेडी ऊपर ये देख चुके हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि 4 तो लाई नहीं कर रहा, इट मीन्स दिस सेट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सेट इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज बाकी चीज़ें ट्रू हैं। अब आप बोलोगे सर बाकी चीज़ें ट्रू हैं, बाकी ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेम वे अगर हमसे बोला जाता है एक और सेट हमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर दें, n = 5, l = 3, m = 0 एंड s = 0। अभी ये सेट पॉसिबल है या नहीं है तो हम चेक करेंगे। अगर n का वैल्यू 5 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी 0, 1, 2, 3, 4। आउट ऑफ दिस 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तो ट्रू है। m = 0, अगर l 3 होता है तो m का वैल्यू -L से +L होता है इंक्लूडिंग 0। तो 0 नंबर इसमें आ रहा है, इट मीन्स ये भी ट्रू है। बट स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ या -½ होती है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वी कैन से दिस सेट इज़ नॉट पॉसिबल, ये सेट पॉसिबल नहीं है। अगेन वन मोर थिंग दैट यू हैव टू लर्न, L का वैल्यू फिक्स है। S सबशेल के लिए L का वैल्यू, अगर S गिवन है क्वेश्चन में तो L का वैल्यू 0 होता है। सेम वे अगर P सबशेल मेंशन है तो P सबशेल के लिए भी L का वैल्यू फिक्स है 1। और अगर D सबशेल है तो D सबशेल के लिए L का वैल्यू 2, F सबशेल के लिए L का वैल्यू 3। ये भी अगर SPDF क्वेश्चन में अगर हमें मेंशन है तो इट मीन्स वी कैन प्रिडिक्ट 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़। अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। सेम वे अगर हमें एक और क्वेश्चन मान लो एक और ट्राई कर लेते हैं, n = 6, l = 2, m = 2 एंड s = -½ तो अब यहाँ से अगर n का वैल्यू 6 है तो l का वैल्यू 2 पॉसिबल है बिकॉज l की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? 0 to 5। तो 0 to 5 में 2 लाया करता है तो दिस इज़ करेक्ट। l अगर 2 है तो m का वैल्यू -L से +L होता है।
तो ये भी ट्रू है, और एस का माइनस हाफ, तो दिस सेट इज़ पॉसिबल। तो ये सेट क्या है हमारा, पॉसिबल है। तो इन दिस वे कोई भी क्वेश्चन आता है कि सेट कैसे चेक करना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ करेक्ट। अब सेम वे अगर हम आपको बोलते हैं आप ये भी ट्राई करिए, n इक्वल टू हमें 4 दे रखा है, l इक्वल टू 5 दे दिया है, और m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो दो वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन से l इक्वल टू 5 कैन नॉट पॉसिबल एंड s इक्वल टू नॉट 0। तो खैर अगर हम पहले ही बिगिनिंग में आ जाते हैं तो वी कैन से दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, ये सेट क्वांटम नंबर का पॉसिबल नहीं है। वन मोर थिंग दैट आई सजेस्ट, हम आपको सजेस्ट करेंगे आप लर्न करिए, m का वैल्यू जनरली 0 होगा फॉर एनी ऑर्बिटल including z axis, for any orbital including z axis. For example, if we have, अगर हमारे पास गिवन है l इक्वल टू 1, जैसे ही गिवन है l इक्वल टू 1 तो ये फिक्स हो गया, l हमारा 1 होता है किसके लिए, p सबशेल के लिए। तो l इक्वल टू 1 और अगर m इक्वल टू 0 मेंशन है तो वी कैन से ये रिप्रेजेंट कर रहा है pz को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, pz। सेम वे इफ़ l इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू 0, तो टिल आवर 12th क्लास लेवल तक वी कैन टेक एनी वन एज एन ऑप्शन px और py। सेम वे इफ़ l इक्वल टू 2, अब l इक्वल टू 2 होते ही ये क्या हो गया, d, एंड m इक्वल टू 0, इट मीन्स ये क्या स्पेसिफाई करेगा, इट विल स्पेसिफाई dz स्क्वायर। तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, वी हैव 3 ऑर्बिटल्स इन p सबशेल पूरा एक बड़ा बॉक्स होगा, और उसमें जो छोटे 2 बॉक्स होंगे तो वो डिवाइड कर देंगे उसे 3 में। तो यू कैन से इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स px, py एंड pz। सेम वे d में भी वी हैव 5 ऑर्बिटल्स, तो यू कैन से एक बहुत बड़ा बॉक्स होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 ऑर्बिटल्स में, और उन 5 ऑर्बिटल्स के नेम क्या होंगे, dxy, एक उसमें dxy ऑर्बिटल होगा, एक dyz, dzx, dx स्क्वायर, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर इज़ फिक्स। सेम वे अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है, सपोज वी हैव इफ़ l इक्वल टू, अगर l हमारे पास मेंशन है 1 एंड m इक्वल टू 0, तो ये तो हो चुका है, तो लेट्स से चेंज कर लेते हैं वैल्यू, l इक्वल टू 0, तो अब अगर l 0 है तो m की तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग s। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s ऑर्बिटल को। तो आई होप हमें ये समझ आ रहा है कि क्वांटम नंबर्स में ये याद रखना है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच सेट ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज़ नॉट पॉसिबल। सपोज ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। सेम वे लेट्स ट्राई विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सा सबशेल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कई बार बच्चा क्लास में ये क्वेश्चन भी पूछता है, सर वाई 1p डू नॉट एग्जिस्ट, 1p एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो ट्राई करते हैं। अब 1p मतलब 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मेन शेल को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 1। इफ़ n इक्वल टू 1 तो l का वैल्यू पॉसिबल क्या हो जाएगा, 0। l 0 है तो l का वैल्यू 1 हो सकता है, नहीं, बट p के लिए l का वैल्यू क्या होगा, बट फॉर p l इक्वल टू 1। तो अगर n 1 है तो l 1 इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वी कैन से 1p डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम कह सकते हैं 1p एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम वे 2d के लिए हम n और l दोनों वैल्यूज़ लिखते हैं। फॉर 2d n इज़ 2 एंड फॉर d l इज़ ऑल्सो 2, बिकॉज हम याद रख कर चुके हैं SPD 0 1 2, l की वैल्यू ये होती है। तो अगर n 2 है तो l 2 नहीं हो सकता, तो वी कैन से 2d डू नॉट एग्जिस्ट, 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 2d एग्जिस्ट नहीं करता। सेम वे स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन अटेम्प्ट करिए और फिर आगे देखिए कि आपने सही किया है या नहीं। तो चेक करते हैं। 3s n इक्वल टू 3 और s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0।
अगर n की वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू लाई करता है 0 टू n-1। देखिए ग्रीन हाइलाइटर से हमने लिखा हुआ है 0 टू n-1। इट मीन्स ये l 0 1 2, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, तो 3s इज़ पॉसिबल। तो वी कैन से येस दिस सेट इज़ पॉसिबल। 5d, 5d में n 5 है और d के लिए l क्या होता है 2, तो वी कैन से अगर n 5 है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 5 तो l इक्वल टू 2 इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू लाई करती है 0 1 2 3 4। अगर n 5 है तो l की ये वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो 5 इसमें 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी कैन से येस 5d एग्जिस्ट। 3f, n इक्वल टू 3, f के लिए l का वैल्यू भी 3 है। अगर n 3 है देन l क्या होगा, l कैन बी 0 1 2, ये पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन से 3f डू नॉट एग्जिस्ट। नाउ लेट्स ट्राई 4f। इफ n इज इक्वल टू 4 then possible values of l is 0 1 2 3 और l का वैल्यू 0 था s p d f, तो इट मीन्स आवर f ऑप्शन इज़ ट्रू, येस इट इज़ पॉसिबल। तो लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए हम आपको बोलेंगे ये दो चीज़ों का आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, क्वांटम नंबर्स किस हिसाब से कौन सा सेट पॉसिबल है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, सो दैट आप सारी वैल्यूज़ भी बता सकें। तो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।